अंकिता, जिसकी उम्र 19 साल थी। अंकिता का पूरा नाम है अंकिता भंडारी। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके की रहने वाली हैं। अंकिता की उम्र 19 साल थी। उन्होंने 12वीं की परीक्षा में 88% मार्क्स ग्रैब करे थे। सोचो, अगर इतनी अव्वल लड़की, इतनी होशियार लड़की की एक दिन खबर आती है कि वो गायब है, उसे कुछ हो गया है, तो किसी भी माता पिता के लिए ये दिल दहला देने वाली बात होगी। अंकिता किसी की बहन थी, किसी की बेटी, किसी की दोस्त। जब ये मामला हुआ पूरा, तो आरोपियों ने उनकी हत्या करने से पहले ये नहीं सोचा कि वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो किसी की दोस्त है। मैम कौन बोल रहा हूँ, क्या हो? प्लीज मेरे को पले जा दो दुकान पर। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं, 2 मिनट। मैम कौन बोल रहा हूँ, क्या हो? नमस्कार, मेरा नाम ऋत्विक सिंह। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कुछ रईसज़ादों ने किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की दोस्त की ज़िंदगी छीन ली। अंकिता ने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद देहरादून से एक छोटा सा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा, जिसके बाद उनकी तुरंत नौकरी लगी वनांतरा रिजॉर्ट में, जो ऋषिकेश में है। जिस नौकरी को पाने के बाद अंकिता बहुत खुश हुई, पर क्या पता था कि उनकी खुशी कब उनकी खामोशी में बदल जाएगी। अंकिता भंडारी 18 सितंबर से गायब हुई। वनांतरा रिजॉर्ट ज्वाइन करे हुए अंकिता को अभी 1 महीना से कम हुआ था कि उनकी नोकझोंक वनांतरा रिजॉर्ट के मालिक, जिनका नाम पुलकित आर्या था, उनसे उनकी नोकझोंक होने लग गई। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि पुलकित उन्हें फोर्स करते थे कि वह अपने रिजॉर्ट्स के कस्टमर्स को स्पेशल सर्विस दे। दैट्स मीन पुलकित आर्या फोर्स टू हर टू एंटर द प्रोस्टिट्यूशन। पुलकित आर्या ये कौन है? पुलकित आर्या पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे हैं। पुलकित आर्या का दबाव था उनके ऊपर कि अगर वो चाहती हैं कि ये नौकरी बची रहे आपकी, तो उन्हें उस रिजॉर्ट्स के कस्टमर्स को स्पेशल सर्विस देनी पड़ेगी। दैट्स मीन प्रोस्टिट्यूशन। अंकिता इस बात से काफ़ी गुस्सा हुई और इस बात को लेकर पुलकित से उनकी कई बार नोक-झोंक हुई। कहते हैं रिजॉर्ट प्रॉफिट में नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से पुलकित आर्या अपने इस रिजॉर्ट को प्रॉफिट में लाने के लिए वहाँ प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम करवाना चाहता था। इस चंगुल में फंसी अंकिता भंडारी, जिनके ऊपर पुलकित द्वारा दबाव बनाया गया कि वह अपने रिजॉर्ट्स के कस्टमर्स को एक स्पेशल सर्विस दे। ये सब बातें सामने कैसे आई? 18 सितंबर क्या हुआ सुना। अंकिता भंडारी 18 सितंबर से गायब थी, जिसकी वजह और कोई नहीं, पुलकित आर्या था। अंकिता के 2-3 दिन गायब रहने के बाद पुलकित ने अंकिता के माता पिता को फ़ोन करा। फ़ोन में उन्होंने बताया कि आपकी बेटी इतने दिनों से गायब है, वो काम पे नहीं आई। अब एक पिता होने के नाते, एक परिवार होने के नाते, कोई भी पिता भागा भागा चला आएगा, और वह उनको ढूंढने लग गए। और उनके पिता ऋषिकेश उस वनांतरा रिसोर्ट में आए और आस पास के नियर बाय जितने भी पुलिस थाने थे वहाँ जाके कंप्लेन लिखाने की कोशिश करी। पर हुआ क्या? हमारा कानून। उनको कहा गया कि ये मामला यहाँ का नहीं है। जब अंकिता के माता पिता ऋषिकेश पहुँचे और उन्होंने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखाने की कोशिश करी, तो उनसे ये कहा गया कि ये मामला यहाँ का नहीं है। फिर वह पटवारी और पुलिस थानों के चक्कर लगाते लगाते उनको अंत में ये कहा जाता है कि यह मामला यमकेश्वर का है, आपको लक्ष्मण झूला थाने जाना हो। बड़ी
मेहनत के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद मिसिंग रिपोर्ट 6 दिन बाद लिखी गई, यानी 23 सितंबर। लक्ष्मण झूला थाने में जब ये केस रजिस्टर हुआ तो अंकिता को गायब हुए 6 दिन हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन क्रिएट करा, जिससे शनिवार की सुबह ऋषिकेश जिला बैराज से अंकिता की डेड बॉडी मिली। अंकिता के एक मित्र जो जम्मू के रहने वाले थे, जिनका नाम पुष्प था। पुष्प और अंकिता काफ़ी अच्छे दोस्त थे। पुष्प जम्मू का रहने वाला था और उसकी रेगुलर बेसिस पे अंकिता से बात होती थी और अंकिता उसे रोज़मर्रा के जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो बताया करती थी। उनकी एक व्हाट्सएप चैट से ये पता लगा है कि पुलकित आर्या, जो कि उस वनांतरा रिजॉर्ट के मालिक हैं, उन्होंने अंकिता को बार बार फोर्स करा प्रोस्टिट्यूशन में उतरने के लिए, यानी कस्टमर्स को सेक्सुअल सर्विस देने के लिए, जिसे वो स्पेशल सर्विस भी कह रहे हैं। और जहाँ पर अंकिता अपने फ्रेंड से एक चैट में ये कहती है कि माना मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब क्या 10,000 रुपये में बिक जाऊँ, और वो काफ़ी रो रही थी। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान कई बार पुलकित के साथ नोक झोंक को वो बताती रहती थी पुष्प को, पर इस बार मामला इतना बड़ा हो जाएगा ये किसी को भी नहीं पता था। कई महीनों से अंकिता ये बार बार फेस कर रही थी। पुलकित और उनके मैनेजर अंकित की तरफ से ये दबाव बार बार बना रहता था कि वो रिजॉर्ट के लिए इसको अंजाम दें, इस वैश्यावृत्ति को, या कहें कि इस कस्टमर्स को खुश करने के लिए इस चीज़ में उतरे, वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। चैट से ये भी पता लगा है कि पुलकित ने अंकिता को अपना जो रूम है वो उनके कमरे में शिफ्ट करने के लिए कहा था। और भी ऐसी कई चीज़ें थी जो उन व्हाट्सएप चैट्स पर कही गई, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 23 सितंबर की शाम पुलकित सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डेड बॉडी मिलने के बाद उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने अंकिता का मर्डर करा। जिस ऋषिकेश जिला बैराज में वो एक स्पॉट पर खड़े थे, वहाँ उनकी कुछ नोक-झोंक हुई पुलकित और अंकिता की, और पुलकित जो था वो नशे की हालत में था, जिस वजह वो अपने गुस्से को संभाल नहीं पाया और उसने गुस्से में अंकिता को धक्का दे दिया। साथ में पुलकित ने ये भी बताया है कि अंकिता उसकी इस बात को मान नहीं रही थी कि वह कस्टमर्स को खुश करे या सेक्सुअल प्रोस्टिट्यूशंस में उतरे, और उनको ये डर भी था कि कहीं अंकिता बाहर अपनी ज़बान न खोल दे, जिससे उनका भांडा फूट जाएगा। जैसे ही ये खबर सामने आई कि इतना बड़ा मामला हो गया है, तो उस रिसॉर्ट को सरकार द्वारा बुलडोज़र के माध्यम से तोड़वा दिया गया। क्या ये उचित था? वहाँ से इतने सारे एविडेंस मिल सकते थे। परिवार वालों ने अंकिता का अंतिम संस्कार करने से मना तब तक कर दिया जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें ये क्लियर हुआ है कि अंकिता की मौत डूबने से हुई, दम घुटने से हुई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट से हमें पता चलता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो रेप की ओर इशारा करे। 18 सितंबर से लेकर 6 दिन तक ये मामला इधर से उधर होता रहा। अगर उसी दिन एक्शन लिया जाता तो शायद, क्या पता, अंकिता
जीवित होती, या इन दरिंदों ने जो हरकत करी इसकी सज़ा माफ़ी तो नहीं हो सकती। उसका अंकिता का कसूर क्या था? सिर्फ इतना कसूर था कि वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए काम करना चाहती थी, और जिस काम करने की सज़ा उसको मौत मिली। हर उस इंसान को अपने ऊपर आज शर्म होनी चाहिए कि अगर उसके पास पैसे हैं, अगर उसके पास रुतबा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर इस बात का घमंड लेके वो चल रहा है, शायद उसे जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अंकिता और पुलकित की नोकझोंक होने के बाद रिजॉर्ट के कुछ स्टाफ का कहना है कि अंकित, पुलकित और साथ में 2 लोग और 18 तारीख की सुबह, यानी 18 सितंबर की सुबह मोटरसाइकिल से ऋषिकेश गए। इसका उद्देश्य हो सकता है कि पुलकित अंकिता का जो मूड बिगड़ा था उसको ठीक करना चाहता था। 4 लोग ऋषिकेश गए, और रिजॉर्ट के स्टाफ ने कंफर्म करा है कि जब शाम को पुलकित के साथ 2 लोग और साथ में आए, लेकिन अंकिता वापस नहीं आई। पुलकित ने एक्सेप्ट करा है कि वहाँ वो शराब की हालत, वह नशे की हालत में था, और अंकिता से उसकी नोकझोंक हुई, और इस दौरान उसने उसको धक्का दिया। और उनको डर यह भी था कि अंकिता उनके इस रिजॉर्ट का भांडा ना फोड़ दे और कहीं वो बाहर ना बोल दे। तो इस गुस्से में पुलकित ने उन्हें धक्का दिया और अंकिता नदी में समा गई। शनिवार की सुबह ऋषिकेश जिला बैराज में जब पुलिस का सर्च अभियान चालू हुआ तो उनको उसकी लाश मिली। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स उस व्हाट्सएप चैट्स आपके सामने हैं, जिससे पता लगता है कि अंकिता और उनके अजीज़ दोस्त पुष्प उन्हें बता रही थी कि कैसे उन पर दबाव है इस सेक्स रैकेट में उतरने का। हम अंकिता का जीवन तो नहीं लौटा सकते, पर अंकिता के लिए इंसाफ की कामना ज़रूर कर सकते हैं। मेरा नाम था ऋत्विक बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही।